भयंकर गर्मियों के दिन चल रहे थे और एक चुड़ैल गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थी। ओफो, कितनी गर्मी हो रही है। अगर मैं जिंदा होती तो इस गर्मी से तो पक्का मर ही जाती। अब क्या करूं? हाय हाय हाय, कहाँ जाऊं? चुड़ैल चलते चलते एक बर्फ के गोले वाले के पास पहुंच गई। अरे वाह, बर्फ का गोला, क्या बात है। अब एक ठंडा ठंडा गोला खाऊंगी और तरोताजा हो जाऊंगी। कम से कम इस गर्मी से कुछ तो छुटकारा मिलेगा मुझे। चुड़ैल जल्दी से गोले वाले के पास गई, लेकिन गोले वाला उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अरे अरे, ये कमबख्त गोले वाला तो भाग ही गया। अब क्या करूँ मैं तो ये गोला बना भी नहीं पाऊंगी। अरे हद हो गई, लगता है इस गर्मी में सड़ना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल सोचते सोचते कुछ दूर निकल आई। वहाँ से बाजार शुरू थी। वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी दुकान थी। अरे ये इस मनहूस गर्मी में इतनी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आई? बड़ा मजा आ रहा है। चुड़ैल ने देखा कि सामने दुकान में एसी चल रहा था और वहीं से हवा आ रही थी। चुड़ैल फौरन दुकान के अंदर चली गई। वाह वाह, अरे ये तो बड़े कमाल की दुकान है। इसके अंदर तो एकदम गर्मी नहीं लग रही है। अब तो मैं यहीं पे रहूंगी। चुड़ैल को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल को दुकान में देखकर एक नौकर भागता हुआ दुकान के मालिक के पास जाता है। साहब, ओ साहब, अरे बड़ा गजब हो गया साहब, हमारी दुकान में एक चुड़ैल घुस आई है। उसे देखकर सभी ग्राहक भाग गए हैं। वो बड़े मजे से हमारी दुकान में बैठकर एसी की हवा खा रही है। क्या? अरे ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, हमें उसे यहाँ से भगाना होगा। चलो चलकर मुझे दिखाओ कि चुड़ैल है कहाँ। मालिक अपने नौकर के साथ चुपके से चुड़ैल को देखता है। वाह, कहाँ मैं अब तक बाहर गर्मी में सड़ रही थी। यहाँ पे कितना बढ़िया माहौल है। अब तो मैं सारी गर्मी भर यहीं रुकूंगी। मालिक, ये तो हमारी दुकान में ही बसने की तैयारी में है। अब हम क्या करेंगे? क्या हम दुकान छोड़कर चले जाएंगे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने अपनी सारी उम्र की कमाई इस दुकान में लगा दी है। मैं इस चुड़ैल को ये दुकान यूं ही नहीं दे दूंगा। ये यहाँ पे ठंडी हवा खाने के लिए बैठी है ना? ठीक है, एक काम कर, जा और जाकर दुकान का मेन कनेक्शन ही काट दे। जब दुकान की लाइट चली जाएगी और एसी बंद हो जाएगा, तब ये चुड़ैल अपने आप तंग आकर यहाँ से भाग जाएगी। वाह मालिक, क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, मैं भी जाता हूँ और दुकान की बिजली गुल करता हूँ। इतना कहकर नौकर फौरन दुकान की बिजली बंद कर देता है। बिजली जाते ही एसी बंद हो जाती है और एक बार फिर से चुड़ैल का हाल गर्मी से बेहाल हो जाता है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, अभी अभी तो मुझे गर्मी से कुछ राहत मिली थी और ये बिजली कैसे चली गई? ओहो, क्या ठंडी हवा दे रहा है एसी। देखो तो बेचारा कैसे बंद पड़ा है। कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं इंतजार करती हूँ। थोड़ी देर में ये फिर से चालू हो ही जाएगा। चुड़ैल काफी देर तक वहीं पर बैठकर एसी के फिर से चलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उसने हार मान ली। अरे अरे, यहाँ तो मेरा दम ही घुट रहा है। बाहर कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो चल रही है। अब मुझसे यहाँ 1 मिनट और नहीं बैठा जाएगा। लगता है कि मेरी किस्मत में एसी की हवा खाना नहीं लिखा है। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से बाहर निकल गई और मालिक अपनी जीत पे काफी खुश हुआ। चुड़ैल जैसे ही दुकान से बाहर निकली, फिर से उसे बहुत तेज गर्मी लगने लगी। आखिर में थक कर वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में पेड़ के नीचे कार आके खड़ी हुई। उस कार में 3 लड़के बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे राहुल, कितनी देर और? जल्दी से बिन्नू को फोन मिलाना। उससे बोल के अगर वो 5 मिनट में नहीं आया ना, तो हम उसे छोड़कर अकेले नैनीताल चले जाएंगे। क्या यार, मैं कब से उसे फोन मिला रहा हूँ, वो बस 2 मिनट में आता हूँ कर रहा है। तो चलो उसके घर चलते हैं, ऐसे तो हमें लेट हो जाएगा ना। अरे मुझसे तो अब यहाँ की सड़ी हुई गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। मुझे तो जल्दी से नैनीताल की ठंडी ठंडी हसीन वादियों में मजे लेने। तीनों लड़कों की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आई और उनकी कार में जाके बैठ गई। चुड़ैल को कार में बैठता देखकर तीनों लड़के बहुत डर गए। मैंने सुना है कि तुम लोग नैनीताल जा रहे हो, मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लड़के हार गए। अब ज्यादा मत सोचो,
वैसे भी तुम्हारी कार में एक सीट तो खाली ही है ना। तुम्हारा वो दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो अब उसकी जगह तुम मुझे ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है? अरे मैं भी इस गर्मी से बेहाल हूँ। मुझे भी नैनीताल की ठंडी वादियों का मजा लेना है। अब जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुँचा दूंगा। तीनों लड़के डर के मारे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल काफी खुशी से गाड़ी में बैठी थी, लेकिन तीनों लड़के डर से कांप रहे थे। बीच में गुड्डू, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसे एक आइडिया आया। गुड्डू ने अपने बाकी दोस्तों को आंख मार के इशारा कर दिया, तो वो भी उसका प्लान समझ गए। ओ, मुझे जरा हल्का होना है, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। क्या? अच्छा 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 ठीक है, और जरा जल्दी करो। गुड्डू ने गाड़ी रोक दी और तीनों दोस्त नीचे उतर गए। हमें कुछ करना होगा, हम इस चुड़ैल को लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे तो हमारी सांसें ऐसी बात पर अटकी रहेंगी कि कब इस चुड़ैल का मन बदल जाएगा और ये हमें मार देगी। तो अब करें क्या? ये नीचे भी तो नहीं उतर रही है ना। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कुछ बहाना बनाकर इस चुड़ैल को कार से नीचे उतारता हूँ। गुड्डू, तू जाकर गाड़ी में बैठ जा। तू गाड़ी स्टार्ट करके रखना। जैसे ही ये चुड़ैल नीचे उतरेगी तो गाड़ी चला देना और हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। ठीक है। गुड्डू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और राहुल चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, जरा आप भी उतर कर नजारे देख लीजिए। आपने वो सुना नहीं क्या कि सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी ज्यादा? वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही ही कह रहा है। चलो मैं भी जरा नजारे देख लेती हूँ। आखिर ऐसे कार से नैनीताल जाने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। चुड़ैल राहुल की बातों में आ जाती है और कार से नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो उतरती है, गुड्डू कार चालू कर देता है और राहुल और करण भी कार में बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। ये क्या? ये दुष्ट लड़के तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूँ? उनकी कार में कम से कम एसी तो चल रहा था। अब तो मैं जहाँ थी वहीं आ गई हूँ। वही चिलचिलाती हुई धूप। पहले यहाँ से भागती हूँ और फिर किसी छाया वाली जगह पर जाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। चुड़ैल पास लगे कुछ पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। चलो, यहाँ तो कुछ राहत मिली। अब यहीं बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। चुड़ैल सोच ही रही थी कि तभी वहाँ से 4-5 औरतें निकलती हैं। वो सब आपस में हंस-हंस के बातें कर रही थी। उनके पास एक-एक मटकी भी थी, जिसमें वो पानी भरने के लिए जा रही थी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहन। तुम्हारी सास तो है ही बड़ी पागल औरत। मैंने भी कई बार देखा है। वो तो बेवजह ही मोहल्ले वालों से लड़ती रहती है। सभी औरतें ठहाका मार के हंसने लगती हैं। अरे जल्दी चलो, ज्यादा बातें मत करो। हमें जल्दी से कुएं पे पहुंचना है और पानी भर के वापस भी लौटना है। तो और करें भी तो क्या? इस कुएं का पानी तो एकदम ऐसा है जैसे कि फ्रिज का बर्फीला पानी। औरतें आपस में बातें कर रही थी और चुड़ैल उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों की बात सुन के तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो कुआं आ ही गया, जिसकी सभी औरतें बात कर रही थी। औरतें कुएं से पानी भरती, उसके पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाती हुई आई, हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गईं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल कुएं में कूदकर बहुत खुश थी। वाह वाह, क्या बात है, कितना ठंडा पानी है। कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम? भला क्या चाहती हो और इस कुएं में क्यों कूद गई हो? कोई और दिन होता तो अब तक मैं तुम लोगों को खा भी गई होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, वरना क्या पता ये सचमुच हमें मार दे। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसी में हम सबकी भलाई नजर आ रही है। चलो जल्दी से यहाँ भागते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर सभी औरतें डर गईं और वहाँ से भाग गईं, लेकिन चुड़ैल ने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा ही लिया। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी उस कुएं में रहने लगी। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।